अब दिग्विजय सिंह जी तो दिग्विजय सिंह जी हैं। अब पता नहीं वो किसके लिए क्या बयान देते हैं इस किस्म के, मतलब उनको ये समझ कौन सा हिंदू, मतलब कोई मैं पॉलिटिशियन की निगाह से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको लगता है भाई इस किस्म के विवाद होने ही नहीं चाहिए, या अब आगे बढ़ गई दुनिया, आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी बहुत मेजॉरिटी होगी जो इस फैसले का स्वागत कर रही होगी, जो इससे खुश होगी। और आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, अरे वहां तो मंदिर के अवशेष ही नहीं है। ये अपने आप एएसआई ही गई है सर्वे लेकर के हाई कोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि मंदिर है। विजय जी ने भी इस बात को दोहराया था 2 दिन पहले भी। ये मामला जो एएसआई की रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसने खोला है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे समीर जी। हाँ सर, ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये मामला भुज का बड़ा गर्म हुआ था, और तभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के स्वयंसेवक लोगों ने दिग्विजय सिंह से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। कहा था कि भाई वहाँ हिंदू साक्ष्य है, वह हमें सुबह 1 घंटा पूजा करने की अनुमति दी जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर 72 घंटे बाद दिग्विजय सिंह की सरकार ने आदेश निकाला था कि भाई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए हिंदू पक्ष जो वहाँ पूजा करता है, सुबह दिए जलाते हैं, वो भी दिया जलाना बंद कर दिया जाए। मतलब वहाँ पूजा नहीं होती थी, दिया लगाने की अनुमति थी। आधा घंटा हिंदू पक्ष जाता था और लौट आता था, कोई तामझाम नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते उससे भी बंद करा दिया, वो भी बंद करा दिया कि माहौल खराब होगा, जबकि वहां माहौल खराब होने की स्थिति कोई नहीं थी। ये बता रहा है कि दिग्विजय सिंह के शासन में किस तरीके से भोजशाला के साथ किया गया। बाद में जब वहां पर मंगलवार को हिंदू लोगों को पूजा करने का और शुक्रवार को उनको नमाज पढ़ने का कहा गया, उसका भी विरोध दिग्विजय सिंह ने किया। 22-23 में हुआ। हाँ, उसका भी 2002 में। तब उसके बाद दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बन गई थी, उमा भारती को भी दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती से कहा था कि भोजशाला के ऊपर आप ध्यान दीजिए, वहां पर हिंदू समाज अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। तो दिग्विजय सिंह की शुरुआत से कोशिश रही है कि वहां पर हिंदू समाज को ना मिले, और उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो उसी संदर्भ में। इनका एक स्टेटमेंट ये भी आया है, बीजेपी की कोई उषा ठाकुर है, वायरल हो रही है इनकी क्लिप वार्तालाप जो है सनातनी। इन्होंने कहा आप हिंदू तो हैं, लेकिन बयानों से आप नहीं लगते अपने। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद को सनातनी कहता हूं। ये बीजेपी वालों, आप लोगों ने तो अपने आप को, आप तो हिंदू हिंदू ही करते थे, मैंने जब सनातनी कहना शुरू किया तो आप लोग सनातन पे आए। तो ये बात वो कह रहे थे। और उन्होंने कहा मैं आप सबसे बड़ा सनातनी हूं, मतलब पूजा पाठी आदमी हूं। उन्होंने कहा मैं राम मंदिर भी होके आया हूं। उसका ये राहुल गांधी जैसे ही सनातनी हिंदू हैं जिनके मूल में शायद इस्लाम है। एनीवे पता नहीं सर, वो तो अब बताएंगे ज्यादा। सर इन पर दिग्विजय सिंह से आने से पहले मेरी क्यूरियोसिटी है, आप मंदिर गए हैं अगर यहाँ पर, कैसे बाहर से क्या दिखता है? मतलब एक सामान्य मंदिर कोई ऐसा भव्य उस तरह से नहीं लगता, ठीक ठाक मंदिर है, लेकिन वहां पर जाने से भी पहले भी लगता था कि मंदिर ही है वो। और इस पर एक आम वो मान्यता, जैसे हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो मस्जिद दिखती है, सटा हुआ मंदिर दिखता है, वैसा अलग अलग उस तरह से नहीं है ना। अच्छा। वो एक ही कैंपस है, उसी में अब क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी गई, और वो सारा किया गया कि माना गया कि भाई वहां पर नमाज सेम ही जगह पर होता है। इसलिए वो क्या किया गया कि अलग अलग वक्त पर दोनों को एंट्री दी जाती है, इसलिए दिन भी अलग अलग तय किया गया कि भाई शुक्रवार को वहां जाके महसूस होता है कि ये मंदिर ही है। हाँ, वो होता है वहां पर, उसमें ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लोग उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जब एएसआई की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हमारा कहना, फिर आप कहेंगे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं क्या, एएसआई की रिपोर्ट उस पर आई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको ओपन किया गया, हाई कोर्ट ने उस पर फैसला किया है। लेकिन मैं एक दिग्विजय सिंह जी को मैं जानता हूँ, दिग्विजय सिंह जी जो समीर जी कह रहे हैं वो उस रास्ते पर ही हमेशा चलते हैं, लेकिन वो सनातनी है। नर्मदा की यात्रा उन्होंने लंबी की है, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं है। क्या पॉलिटिक्स है? आप मेजॉरिटी को नाराज करके क्या मेजॉरिटी को नाराज करना नहीं है ना, उनका मकसद है कि माइनॉरिटी को खुश रखें। उसी काम पर वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उसी तरह से काम किया गया, वो उनका वोट बैंक है ना सर, वो इसलिए उसमें मेजॉरिटी को नाराज करने के लिए तो फिर वो कहती हैं कि सनातनी हूं मैं, नर्मदा यात्रा कर रहा हूं, पूरा ऑब्जेक्शन है। जमाते इस्लाम के वो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। एक तो ये कि सबसे पहले कि सनातनी होने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्दन अलग नहीं होती है। यहाँ आप कुछ भी करके हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, और ये हम बड़ा खुश हैं कि हम ऐसे धर्म को मानते हैं, ऐसे एक विचार को मानते हैं, ऐसी एक संस्कृति को मानते हैं। नर्मदा यात्रा इन्होंने की है, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 26/11 आरएसएस की साजिश, वो एक अखबार का उर्दू संपादक हुआ करता था, उसने एक फ्रॉड टाइप की किताब लिखी, और उसको इन्होंने और महेश भट्ट ने वो मुंबई में लोकार्पण बिल्कुल किया था। बिल्कुल। अब मूल बात पर बाद में आप उससे बचते रहते हैं। एक बात आप जोड़ दीजिए, यदि वो जो एक नया शब्द कॉइन हुआ था भगवा आतंकवाद, हाँ, यही उसके पीछे है ना, तो उस भगवा आतंकवाद और जो कलावा कसाब के हाथ में जो रक्षा दिखा था,
तो उसको करके कोशिश भी की गई थी को किया है, लेकिन मूल बात समझना चाहिए। इन्होंने ही तो नहीं बांधा था उसको। ये मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं ये हर जगह गड़बड़ हो जा रही है। ये मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है। हमारे यहाँ की जो समृद्ध राज परिवार की परंपरा थी, राजा भोज जाने कितनी कलाओं के 3 दर्जन से ज्यादा आयुध विज्ञान के, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उस सब के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा हमारे यहां ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जो देश दुनिया को एक उदाहरण के तौर पर है। उन्होंने भोजशाला बनाई 1034 में, और जिनके नाम पर ये सारा तमाशा खड़ा होता है, कमल मौला, ये कमल मौला की पहली उर्स हुई 1934। ये तो बहुत बात की बात है, कमल मौला यानी लगभग 1000 वर्षों के बाद, आप जरा समझिए इसको, 900 वर्षों के बाद वहां एक उर्स होने लगी किसी मौला के नाम पर। और वो भी बहुत, कमल मौला भी बहुत पहले के लोगों में से। मैं वही कह रहा हूं कि वो जो उर्स शुरू हुई, और उसके बाद भी जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, जो गजेटियर है, जो इंग्लिश उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो वाग्देवी की प्रतिमा लेकर गया, कैनिन या क्या नाम था उसका, कैनिन लंदन लेके गया था, उन सब के प्रमाण हैं कि ये बाकायदा एक सरस्वती देवी का मंदिर था, जो मंदिर से ज्यादा पाठशाला थी। मंदिर नहीं है, एजुकेशन, हर तरह की पढ़ाई होती है, और इसीलिए समझना जरूरी है कि ये जो मैं कहता हूं ना, फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव वाले लोग इस देश में, सोचिए इसके भी खिलाफ लोग खड़े हो गए।